हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। देखिए, हम लोग हर रोज़ की तरह आज भी क्लास 10 का मैथ देखेंगे, जिसमें लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 3.3। और कल एक्सरसाइज 3.3 को हम लोग देखे थे अच्छे तरह से, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखे थे। और क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन दे रखा है, जिसको हम लोग आसानी से समझेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखेंगे। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 कर निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। यानी पिछले जो आप लोग क्वेश्चन पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 1, तो उसमें रैखिक समीकरण खुद दे रखा था, लेकिन कर रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। और रैखिक समीकरण युग्म यहाँ पे बनाना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में आप लोग को रैखिक समीकरण युग्म दे रखा था, लेकिन यहाँ पे खुद से बनाना पड़ेगा। और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल कीजिए। यानी आपको समीकरण बनाना पड़ेगा, फिर उसको आपको विलोपन विधि से हल करना पड़ेगा। तो कल आप विलोपन विधि से जैसे समीकरण दे रहा था, तो आप अच्छे तरह से विलोपन विधि से हल कर रहे थे, लेकिन आज है आपको समीकरण खुद बनाना पड़ेगा और विलोपन विधि से हल भी करना पड़ेगा। यानी 2 काम करना पड़ेगा आपको। तो देखिए, रोमन नंबर 1 में क्वेश्चन 1 दे रखा है, करें यदि हम अंश में 1 जोड़ दें। यानी यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें। अंश का मतलब समझते हैं क्या होता है? अंश का मतलब P अपान Q अर्थात परिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या के रूप में चेंज करना है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या P अपान Q के अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिखी जाए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ Q डज नॉट इक्वल 0 अर्थात Q जो है 0 नहीं रहना चाहिए। तो कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, यानी इसी अंश में 1 जोड़ना है, तथा हर में से घटा दें, यानी हर में से घटाना है, घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी 1 में बदल जाती है। ये शर्त 1 दे रखा है। दूसरा शर्त, यदि हर में 1 जोड़ दें, हर में फिर से दूसरी शर्त में यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न बताना है आपको, यानी परिमेय संख्या बताना है। तो आप यहाँ से लेट मानेंगे कि अंश जो है वह x है। क्या है? x। और हर जो है क्या है? y है। तो कौन भिन्न बताना है, तो आप लिखेंगे वह भिन्न x बटे y है। वह भिन्न x बटे y है। हमको पता नहीं है तो मानना तो पड़ेगा ना आपको। मानना तो पड़ेगा, क्योंकि अंश आप x माने हैं और हर क्या माने हैं? y। तो वह भिन्न x अपान क्या हो जाएगी? y। हमको अब पता चल गया x अपान y, अर्थात वह भिन्न x अपान क्या है? y। अब शर्त के हिसाब से चलेंगे। शर्त से किससे? शर्त नंबर 1 दे रखा है, करें यदि हम अंश में 1 जोड़ दें। अंश क्या है? x। तो आप x लेंगे, इसमें 1 जोड़ दें, तो लीजिए हमने 1 जोड़ दिया, ठीक। तथा हर में से 1 घटा दें, तो हर क्या है आपका? y। और इसमें से 1 घटाना है, तो लीजिए हमने 1 को क्या किया? घटा दिया, ठीक। तो कह रहा है तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो वह भिन्न क्या होती है? 1 में बदल जाती है। ये 1 में बदल गई, ठीक। अब इसको हल कीजिए। जब हल करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो इसका जब त्रिज्या गुणा करेंगे तो x + 1 इक्वल टू इसका त्रिज्या गुणा करेंगे तो y - 1। तो यह हो जाएगा x। इस y को इस साइड लेकर आएंगे तो -y, और इस +1 को इस साइड लेकर जाएंगे तो -1 और -1। तो x - y इक्वल टू माइनस में 2। समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक। अब दूसरी शर्त से हम लोग पढ़ेंगे। ये शर्त नंबर 1 था जो क्वेश्चन में आप लोग आसानी से देखें। अब देखेंगे हम लोग शर्त नंबर 2। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ शर्त नंबर 2। ये शर्त नंबर 2 है। करा यदि हर में 1 जोड़ दें। अब हर में जोड़ना है, अंश में नहीं बोला है। किस में बोला है? हर में। यानी हर में अब 1 जोड़ना है, तो लिखेंगे x अपान y। इसमें हर में 1 जोड़ना है, तो लिखेंगे y + 1। 1 जोड़ दिए तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है, तो 1/2। इसका त्रिज्या गुणा करेंगे तो 2 का पढ़ा x बार पढ़ेंगे
2x y का पढ़ा इसमें पढ़ेंगे तो y प्लस 1, y को इस साइड लेकर आएंगे तो 2x माइनस y इक्वल टू 1। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 तो कहा है, पहले क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। कह निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। हमने समीकरण युग्म बना लिया। जब आगे पढ़ेंगे तो क्या बोला है, कह और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी अब जब हमको समीकरण मिल गया तो विलोपन विधि से हल इसका ज्ञात करना है। तो विलोपन विधि से हल किसे ज्ञात करेंगे वह ध्यान से देखिए। इसमें लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू -2 दे रखा है और यहाँ से 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है 1। तो इसको कैसे हल करेंगे, आप किस तरह हल कर रहे थे, इसमें जोड़ रहे थे, क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे या तो घटा रहे थे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे x दे रखा है और यहाँ पे 2x दे रखा है और यहाँ पे माइनस वाई दे रखा है, यहाँ पर माइनस वाई दे रखा है, ठीक ना, क्या दे रखा है माइनस वाई और यहाँ पे -2 और यहाँ पे +1। तो अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं, क्या कर दूं 2 से गुणा, तो 2x और 2x क्या हो जाएगा बराबर, जो आप आपस में क्या हो जाएगा कट पिट जाएगा। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर जब 2 से गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 2y, क्या हो जाएगा -2y, क्या -2y और इक्वल टू इसमें करेंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा 4। ये समीकरण नंबर क्या है 1। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर। तो समीकरण 1 क्या है यहाँ से रखा है 2x माइनस 2y इक्वल टू -4 और यहाँ से समीकरण 2 क्या दे रखा है 2x माइनस y इक्वल टू 1। जब इसको घटाएंगे क्या करेंगे, जब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखेंगे तो होगा ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा और ये क्या होगा ये माइनस हो जाएगा, क्या होगा माइनस। तो इससे ये कट गया। अब ये दे रखा माइनस में 2y और प्लस में y। तो बताइए अब ये वेरिएबल चेंज हो गया। तो यहाँ से -2y दे रखा है प्लस में y, तो बचा क्या माइनस में y इक्वल टू, यहाँ देखिए माइनस में 1 और माइनस में क्या दे रखा है 4, माइनस में 1 और माइनस में 4, तो माइनस में कितना 5। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, क्योंकि माइनस से माइनस क्या होगा कट गया। तो जब y इक्वल टू 5 आ गया तब किसी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 में आप रखेंगे, ठीक ना। जब समीकरण नंबर 1 में आप रख देंगे तो x का भी मान निकल जाएगा, तो हम लोग आसानी से वह भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दे रखा है x माइनस y इक्वल टू -2। तो x y का मान -5 और -5 और माइनस पहले से है तो माइनस हो जाएगा और -2। तो x इक्वल टू -2 और प्लस में कितना 5, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, यानी x का मान कितना आ गया 3। तो आपसे पूछा था कि वह भिन्न क्या है, तो आप पहले से माने थे x अपान y, क्या माने थे x अपान y। तो y का मान कितना दे रखा है, y का मान 5, यहाँ पे बराबर में 5 लिखेंगे और x का मान कितना 3 दे रखा है। तो भिन्न क्या हो गई 3/5। इसका राइट आंसर क्या है 3/5। ये आंसर आप लोग से पूछा था कि वह भिन्न क्या है, तो वह भिन्न निकल के आई 3/5। इसका राइट आंसर क्या आएगा 3/5। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया। नोट कर लीजिए, फिर से बता रहा हूं, ध्यान देखिए। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद जो रोमन नंबर में दे रखा है इसमें 2 शर्त दे रखे हैं। एक शर्त से एक समीकरण निकल के आएगा और दूसरी शर्त से दूसरा समीकरण निकल के आएगा। तो आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो अंश पता नहीं है, ठीक, और हर भी पता नहीं है, तो अंश को मानेंगे आप x और हर को मानेंगे y। तो कह रहा है अंश में 1 जोड़ दें, तो अंश में 1 जोड़ना है तो ये रहा पहली शर्त। तो अंश में हमने 1 जोड़ दिया, हर में से घटा दिया, वो खुद बोला है घटा दें तो वह क्या हो जाती है 1।
तो इस यहाँ से त्रिज्या गुणा करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस में 2, समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त यह है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो हर में क्या करना है, यहाँ पे दूसरी शर्त यह है, तो यहाँ से हर में एक जोड़ना है तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो हर में एक जोड़ दिया था, भिन्न क्या होगी 1/2। तो यहाँ से 2x इक्वल टू वाई प्लस कितना 1, त्रिज्या गुणा हो रहा है यहाँ से, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना 1, ये y इधर आएगा, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 2। आप देख रहे हैं यहाँ से कि यहाँ 2x दे रखा है, यहाँ पे y दे रखा है, तो हमको 2x करने के लिए समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तो यहाँ से 2x हो जाएगा माइनस 2y हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 4, इसमें 2 से हमने गुणा किया है। ये समीकरण नंबर जब 1 आ गया तैयार हो गए, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, जब यहाँ से घटाएंगे यहाँ से सिंबल जब चेंज करेंगे, प्लस यहाँ पे प्लस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस है तो माइनस लिखेंगे। माइनस प्लस में जितना है उतना ही माइनस में, तो ये कट जाएगी। और यहाँ पे है माइनस में 2y और प्लस में y, तो बच जाएगा माइनस में y। इधर माइनस में 4 दे रखा है और माइनस में 1 दे रखा है, तो माइनस में कितना 5, तो y इक्वल टू कितना 5। तो y का मान आप समीकरण 1 माने समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो x का मान निकल गया, तो x इक्वल टू कितना 3। जब x इक्वल टू 3 आया तो आप पहले माने थे कि अंश जो है x है, ठीक, और हर क्या है y, हर क्या है y, तो x का मान 3 निकल गया, y का मान कितना 5। तो हमसे भिन्न पूछा था ना, तो हम माने थे वह भिन्न क्या है x अपान y, तो x के स्थान पे 3 रखेंगे और y के स्थान पे 5, तो 3 बटे कितना आ गया 5 हो गया। हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए रोमन नंबर 2। साथ में लिखते चलिए, रोमन नंबर 2 लिखिए। 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी। सोनू की 3 गुनी थी। सोनू की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। आयु की 2 गुनी हो जाएगी। खड़ी पाई नूरी और सोनू की आयु कितनी है। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। हो गया। अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 2। देखिए कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, ठीक ना, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो 2 चीज से जो बच्चे होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। इसमें जो पूर्व दे रखा है और पश्चात, ठीक ना, पूर्व और पश्चात अगर अच्छे तरीके से आप लोग जान गए तो इसको हल कर सकते हैं। पूर्व का मतलब होता है पहले, ठीक ना, अर्थात
माइनस, वहां पे जब भी आए तो माइनस लगाएंगे, माइनस में जो भी रहेगा। और पश्चात मिस होता है बाद में, ठीक ना, पश्चात मिस होता है क्या चीज, बाद में, वहां पे ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, ऐड। तो ध्यान देखिए, करा नूरी और सोनू की आयु हमको पता करना है ना, तो पता है नहीं, तो नूरी की आयु x मानेंगे और सोनू की आयु को y, यहां से लिखेंगे लेट नूरी की आयु आयु x वर्ष है, ठीक। और यहाँ सोनू की आयु लिखेंगे, सोनू की आयु कितना, y वर्ष, कितना, y वर्ष। ये तो हमने मान लिया, क्योंकि नूरी की आयु पूछा था और सोनू की, तो हमने मान लिया x मान लिया और क्या, y। अब प्रश्न में हम लोग चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में यह है, ठीक ना, लिखेंगे प्रश्नानुसार में, पढ़ेंगे आप, करा 5 वर्ष पूर्व, ठीक ना, 5 वर्ष पूर्व बोला है, तो यहाँ से 5 वर्ष घटा देंगे, तो यहाँ से 5 वर्ष पूर्व लिखेंगे, 5 वर्ष पूर्व के लिए, तो 5 वर्ष पूर्व के लिए लिखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा नूरी की आयु x माइनस 5, 5 वर्ष पूर्व बोला है, x माइनस 5, फिर सोनू की आयु y माइनस 5, ये 5 वर्ष पूर्व के लिए निकल कर आया। ये रहा वर्तमान की आयु, ये 5 वर्ष पूर्व के लिए आयु, ठीक। तो अब आगे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो नूरी की आयु क्या रखा है यहाँ पे, x माइनस 5, ठीक। सोनू की 3 गुनी थी, तो सोनू की 3 गुनी थी, तो यहाँ से y माइनस 5, ठीक। एक बार और पढ़िए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी, यानी इसकी आयु इसकी 3 गुनी थी, तो 3 गुनी इसका हम लोग करेंगे, 3 गुना इसका हम लोग करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू, इसमें करेंगे तो 3y और माइनस में कितना 15, तो यहाँ से हो जाएगा x और यह y माने 3y इधर, तो माइनस में 3y इक्वल टू, यह उस साइड जाएगा तो माइनस में कितना आएगा 10। यह समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब हम लोग, ये तो फर्स्ट शर्त था। अब 5 वर्ष, अब क्या बोला, 10 वर्ष बाद के लिए, तो ये तो 5 वर्ष पूर्व के लिए हमने निकाल लिया। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ से 10 वर्ष पश्चात, अर्थात 10 वर्ष पश्चात के लिए, 10 वर्ष पश्चात के लिए, तो 10 वर्ष पश्चात के लिए लिखेंगे, तो यहाँ से नूरी की आयु x प्लस 10 और सोनू की आयु y प्लस 10। पढ़िए, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी, तो नूरी के क्या रखा x प्लस 10 और उसका कितना y प्लस 10, 2 गुनी था तो 2 गुना इसका कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 2y और प्लस में कितना 20, तो यहाँ से x ये इधर आएगा बेचारा, तो हो जाएगा माइनस में 2y और इक्वल टू यह उधर जाएगा तो आगे कितना प्लस में 10। समीकरण नंबर 2 बन गया हमारा समीकरण। जब समीकरण बन गया दोनों का, तो अब हम लोग एक काम करेंगे कि इसको क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से हल करेंगे, तो यहाँ से x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 दे रखा है और यहाँ से x माइनस 2y इक्वल टू कितना 10 दे रखा है। जब 10 दे रखा है तो कैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ से, लिखेंगे कि समीकरण एक में से 2 को क्या करने पर, घटाने पर, ठीक ना, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण एक में से 2 को घटाने पर, जब घटाएंगे तो यहाँ से दे रखा है
x माइनस 3y इक्वल टू कितना -10, और यहाँ से x माइनस 2y इक्वल टू 10 घटाना है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, क्या होगा प्लस, और इधर हो जाएगा कितना माइनस। तो जितनी जितनी संख्या प्लस में उतनी माइनस में, इसका काम खत्म। और देखिए माइनस में 3y और प्लस में 2y, तो माइनस में y इक्वल टू माइनस में 10 माइनस में 10 माइनस में 20, माइनस माइनस कट गया तो y इक्वल टू कितना आया 20, y इक्वल टू कितना 20। जब y इक्वल टू 20 आ गया तो अब हमको x का भी मान चाहिए, तो अब एक समीकरण एक में रख देंगे तो किसका आ जाएगा x का, तो लिखेंगे y का मान, यहाँ से y का मान समीकरण एक में रखने पर यहाँ से x माइनस 3y इक्वल टू माइनस में 10, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3 गुणे और कहाँ गया y का मान कितना 20 इक्वल टू माइनस में 10, x इक्वल टू 20 टाइम कितना 60 इक्वल टू माइनस में 10, x इक्वल टू माइनस में 10, यह उस साइड जाएगा तो प्लस में कितना 60, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू कितना माइनस में 10 और प्लस में 60, तो बचेगा कितना 50। तो हमसे वर्तमान पूछा है, क्या पूछा कह रहा है ना नूरी और सोनू की आयु, तो y का x का मान कितना निकल गया 50 वर्ष, किसका 50 वर्ष, और सोनू का बेचारा कितना है 20 वर्ष, कितना 20 वर्ष। ये रहा हमारा क्या आंसर, यही पूछा था हमसे, ठीक ना। फिर से देखिए ध्यान से, हो गया। फिर से एक बार और देख लीजिए ताकि आप लोग को अच्छे से क्या हो जाए कंप्लीट हो जाए। देखिए यहाँ से 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना है। तो ये वर्तमान पूछा है, हो सकता है अगर आपसे वर्तमान ना पूछे तो कहेगा कि हमको 10 वर्ष बाद सोनू की आयु बताइए, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु और 10 वर्ष पश्चात सोनू की, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, यहाँ से इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे x का मान रखेंगे, x का मान 50 तो 60 वर्ष आएगा, सोनू पे आयु रखेंगे यहाँ पे 20 तो 30 वर्ष निकल के आएगा। हो सकता है वो 5 वर्ष पूर्व के लिए पूछ दे, जब 5 वर्ष पूर्व के लिए बोले तो यहाँ पे x का मान यहाँ 50 रखेंगे तो 45 आएगा, और y का मान रखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 15 आएगा। तो ये सोनू और नूरी की आयु यहाँ से 5 वर्ष पूर्व के लिए और 10 वर्ष पश्चात के लिए निकल कर आएगा। लेकिन यहाँ पे वर्तमान हम लोग से पूछा है तो वर्तमान के लिए ये रहा, ये वर्तमान के लिए, ये पूर्व के लिए और ये पश्चात के लिए। तो फिर से देख लीजिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो यहाँ से मानेंगे नूरी की आयु x वर्ष, सोनू की आयु y वर्ष। तो 5 वर्ष पूर्व के लिए बोला है तो नूरी की आयु x माइनस 5 हो जाएगी, सोनू की आयु y माइनस 5। तो कह रहा है नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी, तो यहाँ से नूरी की आयु x माइनस 5 पहले दे रखा है और सोनू की आयु y माइनस 5। तो कह रहा है नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी, तो ये सोनू की 3 गुनी थी। तो ऐसा महसूस आप लोग को हो रहा है कि यह क्या है, ये नूरी क्या है बड़ी है 3 वर्ष, तो इसमें 3 गुना नहीं करना है, 3 गुना आप इसमें करेंगे सोनू वाले में, ठीक ना। तो सोनू क्या हो जाएगा 3 गुना, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू, इसमें करेंगे तो 3y माइनस 15, तो x माइनस 3y या y माने 3y इधर आएगा तो माइनस में 3y इक्वल टू माइनस में 10 वर्ष पश्चात के लिए बोला है तो नूरी की आयु x प्लस 10 हो जाएगी, सोनू की आयु y प्लस 10, यहाँ से x प्लस 10 इक्वल टू y प्लस 2। तो पढ़ेंगे तो सोनू की आयु 2 गुनी थी नूरी की आयु से, यहाँ 2 गुनी कर देंगे इसका, तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y इक्वल टू कितना 10। समीकरण 1 और समीकरण जो 2 आपका तैयार हो गया, तो आप जानते हैं विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि के लिए एक दूसरे समीकरण में से क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो यहाँ समीकरण 1 में से 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे, जब घटाएंगे तो y का मान निकल गया, y का मान एक समीकरण में रख देंगे तो x का वही मान निकल कर आ गया। तो ये वर्तमान निकल गया है, क्या वर्तमान। अगर 5 वर्ष पूर्व के लिए बोलता है तो यहाँ पे रखते हैं, 10 वर्ष पश्चात के लिए बोलता है तो यहाँ पे रखते हैं, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखिए साथ में ही क्वेश्चन नंबर 3। लिखिए करा 2 अंकों की संख्या 2
अंकों की दो अंकों की संख्या के अंकों का योग नौ है। इस संख्या का 9 गुना इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना बनी संख्या का दोगुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। नोट कर लीजिए। हो गया। तो यहां से हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 3। इस पर से क्वेश्चन और है, थोड़ा टाइम का अभाव है, इसकी वजह से हम लोग 4 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और बच जाएगा जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे उसको। देखिए रोमन नंबर 3 करे 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, ठीक ना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, ठीक ना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो वह संख्या बताना है। तो वह संख्या हम लोग कैसे बताएंगे, वह ध्यान सुनिए। तो पर 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों का मतलब समझ रहे हैं, 2 अंक क्या चीज होता है, 2 अंक। जैसे मैं यहाँ पे 1 लिखूं ना, एक या बस एक ही अंक है, ठीक ना। अगर मैं 2 लिखूं ना, एक भी, यह एक ही अंक है। 3 लिखूं, यह एक ही अंक है। इसके बगल में अगर एक अंक और बढ़ाऊं, लीजिए, ठीक है, 2 अंक, 1 अंक 2 अंक। इसके आगे 2 लिखूं, 1 अंक 2 अंक। इसके आगे 3 अंक, 1 अंक 2 अंक। यह उसका कहने का मतलब है कि यह जो 2 अंक है, इस संख्या का अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो 9, इसके अंकों की संख्या को जब ऐड करेंगे तो 3 और 3 कितना, 6 आ रहा है। इसको जब ऐड करेंगे तो 2 2 कितना, 4 आ रहा है। इस तरह हमको ऐड करके आंसर लाना है। माने 2 अंक रहेगा और उसी अंकों का योग हमको 9 लाना है। यहाँ पे अंकों का योग 9 किसी का नहीं आ रहा है। तो 9 किस अंक का हो सकता है, या तो 3 6 होगा, या तो 8 1 होगा, या तो 1 8 होगा। इस तरह संख्या आती है, ठीक ना। या तो 6 3 होगा, इस तरह जैसे 6 3 कितना 9, 8 1 कितना 9, 1 8 कितना 9, 6 3 कितना 9। इसमें से क्यों आंसर आएगा, यह संख्या का योग है, माने 9 आना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं यहां से, देखिए। तो आप यहां से लेट मानेंगे कि जो 2 अंक है उसमें से इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। ये सब कैसे आ रहा है वो ध्यान सुनिए। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था ना 1 1, यह इकाई का अंक होता है, यह दहाई का, यह इकाई का, यह दहाई का। तो इन्हीं दोनों अंकों का योग हमको 9 लाना, 9, ठीक। तो इन जब दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, लेकिन हमको लाना कितना है, 9। कितना, 9। देखिए करे 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस y इक्वल टू कितना, 9। यह समीकरण नंबर 1। आगे पढ़िए। इस संख्या का 9 गुना, ठीक ना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मत समझिए, इधर ध्यान सुनिए। इसको अब वहीं पढ़िए। करे 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो हमने 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 लिख दिया। लेकिन जब हम 2 अंकों की संख्या होती है, यहाँ पे लिखेंगे 2 अंकों की
दो अंकों की जो संख्या होती है, संख्या वह होता है 10y प्लस एक्स। ये दो अंकों की संख्या आती है, ठीक। यह दो अंकों की संख्या होती है 10y प्लस एक्स। ये दो अंकों की संख्या का योग है। आगे पढ़िए, अब यहां से पढ़ेंगे, अब आएगा देखिए, कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, ठीक ना, इस संख्या का 9 गुना, यानी इसी का हमको 9 गुना लाना है, इसी संख्या का। यहां से लिखेंगे 10y प्लस एक्स, इसका 9 गुना कर दिए। अब आगे पढ़िए, यहां से संख्या के अंकों को पलटने से, आगे मत पढ़िए, संख्या के अंकों को पलटने से, तो संख्या का अंक यही है ना, इसको पलट दीजिए। तो इसके आगे थोड़ा लिख लीजिए, अंकों को पलटने से बनी संख्या। ऊपर यहाँ पे लिख रहा हूं, अंकों को पलटने से बनी संख्या। जब अंकों को पलट देंगे तो इसमें अंक क्या चीज है, 10 नहीं है अंक, इसमें y अंक है और x अंक है, क्योंकि आप x और y मान के आए, ठीक ना। तो यहाँ से इसको जब पलटेंगे तो 10x प्लस y आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से लिखेंगे 10x प्लस y। अब पढ़िए वहां से, संख्या के अंकों को पलटने से, तो हमने पलट दिया, से बनी संख्या का 2 गुना, ठीक ना, से बनी संख्या का 2 गुना। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका 2 गुना कर देंगे, ठीक ना। तो कह रहा है वह संख्या, इसको हल कीजिए, तो 10 9 कितना 90y और प्लस कितना 9x, इसके जब करेंगे तो 10 गुना कितना 20x, कितना 20x, ठीक ना। और इसका जब करेंगे कितना आएगा 2y, कितना 2y, कितना आएगा 2y, ठीक। अब देखिए यहां से, यह जो 9x है और 20x, कितना दे रखा है 9x और 20x, तो यह 9x है पहले से और यह 20x, तो 9x माने 20x में से 9x घटाएंगे, आगे कितना 11x, बराबर, ठीक। बराबर के साइड करेंगे तो यहां से आप देखेंगे माने बराबर, यहाँ 10 90y और प्लस में 2y, कितना दे रखा है 90y और प्लस में कितना 2y, तो यहां से लिखेंगे 90y और प्लस में 2y, तो प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ से 88y और बराबर में इधर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से लिखेंगे, इसमें से क्या कॉमन है 11 कॉमन है, तो x प्लस 8y इक्वल टू 0, यह बेचारा उधर चला जाएगा, तो x प्लस 8y इक्वल टू 0/11, जब भाग करेंगे तो वही आएगा x प्लस 8y इक्वल टू कितना 0। ये समीकरण नंबर 1, अरे समीकरण नंबर कितना 2, कितना आया समीकरण नंबर 2, ये 88 है। जब इसमें से कॉमन करेंगे 11, तो यहाँ पे 11 जब कॉमन होगा तो x बस खाली बच जाएगा, और यहाँ से जब 88 है जब कॉमन कर लेंगे तो 8 बचेगा, कितना 8। जब इसका अंदर गुणा करेंगे तो यही निकल के आएगा। जब 11 कॉमन हो गया तो 11 को नीचे भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 इसका मान। तो यहाँ से x प्लस 8y कितना आ गया 0। ये समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। जब यहाँ से जब निकल कर आ जाएगा तो आप एक काम करेंगे, क्या, जब समीकरण जब दोनों निकल जा रहा है तो आप करेंगे, लिखेंगे समीकरण, क्या चीज, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है x प्लस कितना y, x प्लस y इक्वल टू कितना 9, और यहां से हो जाएगा x प्लस कितना 8y इक्वल टू कितना 0, घटाएंगे तो माइनस, यह भी माइनस और यह तो माइनस रहबे करेगा, ठीक। तो x माने जितना प्लस में उतना माइनस में, ये तो कट जाएगा, ठीक। और प्लस में y और माइनस में कितना दे रखा है 8, कितना प्लस में y और माइनस में 8, तो बच जाएगा कितना माइनस में 7y, कितना माइनस में कितना 7y, कितना बचेगा माइनस में 7y, ठीक। और इक्वल टू यहाँ से प्लस में 1 और माइनस में 0, तो बस के लिए बचेगा कितना, यानी 0 को घटाएंगे 9 में से तो बच जाएगा कितना 9, यह नीचे चला जाएगा, क्या होगा नीचे चला जाएगा,
तो माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में y इक्वल टू कितना, अरे y इक्वल टू माइनस में y इक्वल टू 9 बटा कितना 7। तो ये y का मान निकल कर आया, किसका, y का। तो इस बटा में तो y का मान निकल के नहीं आना चाहिए, कहीं से मिस्टेक नहीं हो रहा है। अंकों को पलटने से बनी संख्या 10x प्लस वाई समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। हो गया। तो यहां से जो है माइनस वाई इक्वल टू माइनस 9 बटा 7, ये जो बटा में है ये आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमको इकाई का अंक जो आएगा और दहाई का अंक बटे में नहीं आता है, वह किसी एक ही नंबर में आएगा। तो हम लोग एक काम करेंगे, कहीं इसमें से हो सकता है मिस्टेक ना हो, तो एक बार और हम लोग सवाल को क्या करेंगे, अच्छे तरह से पढ़ेंगे। करें इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, ठीक ना, इस संख्या का 9 गुना, ठीक ना, किस संख्या का 9 गुना, जो संख्या माने थे उसका 9 गुना, लेकिन करे आगे संख्या के अंकों को पलटने से, यानी जो संख्या का अंक आप लोग पलट के यहाँ से बनाए थे उस संख्या को 2 गुना है, यानी जो संख्या माने थे पहले वह संख्या क्या है, 2 गुनी है, क्या है, 2 गुनी है। तो आप लोग यहाँ से इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक ना, क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। जो आप माने थे इसको क्या 9 गुना, तो यह हो जाएगा 2 गुना और यह होगा क्या चीज 9 गुना, क्योंकि वह बोला है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, यानी जो संख्या के अंकों को हमने पलट के यहाँ पे बनाए थे उस संख्या का, ठीक ना, का चीज का मिस होता है पीछे वाली वैल्यू। तो यहाँ से 10y क्या हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी, और पहली वाली क्या चीज 9 गुना। तो यहाँ से अब इसको हम लोग हल करेंगे, ध्यान देखिए। तो यहाँ से लिखेंगे 10 गुना कितना होता है 20y और प्लस में 2x इक्वल टू इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 90x प्लस कितना 9y, ठीक ना, 90x प्लस 9y, यह 2 एकम कितना 2, ठीक। 10 गुना के 20y और प्लस 2 का पारा इसमें पढ़ेंगे तो 2x इक्वल टू 9 दाम कितना 90 और प्लस 9 एकम 9, ठीक ना, 9y। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो देखिए ध्यान से, करें 2x और 90x, तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 90x इक्वल टू यहाँ से 9y और माइनस में हो जाएगा कितना 20y। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो माइनस में कितना 88x इक्वल टू, इसको हल करेंगे तो माइनस में 11x, ठीक। इसको इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस में 88x और प्लस में हो जाएगा 11x इक्वल टू कितना 0, ठीक ना, 11y, क्या है 11y। तो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे ध्यान से, इसमें से कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करेंगे तो वह ध्यान सुनिए। तो यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे माइनस में 11, क्या चीज माइनस में 11, जब माइनस में 11 कॉमन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कितना 8x और 8x और माइनस में y कितना y और हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 8x माइनस y इक्वल टू 0, यह समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब जब समीकरण नंबर 2 आपका तैयार हो गया और समीकरण नंबर 1 पहले से है, तो आप क्या करेंगे समीकरण 1 से और समीकरण 2 अर्थात दोनों का ऐड कर देंगे, क्या करेंगे ऐड। यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई इक्वल टू कितना 9 और समीकरण 2 क्या है 8x माइनस वाई इक्वल टू कितना 0। जब ऐड करेंगे तो यह माने कट जाएगा तो 9x इक्वल टू कितना 9, तो x इक्वल टू 9 बटे 9, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, x इक्वल टू कितना 1। जब x का मान जब निकल कर आ गया तो आप समीकरण नंबर किस में रख देंगे 1 में, किस में 1 में। तो यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई इक्वल टू कितना 9, तो x का मान रखना है ना हमको 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9 माइनस 1, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, कितना आएगा 8, कितना 8। तो हमसे जो पूछा था वह आ गया। करा इकाई का अंक 1 क्या आया 1 और दहाई का अंक कितना 8। तो हमसे पूछा था क्या अंकों
वह संख्या क्या माने वह संख्या ज्ञात कीजिए जो दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो वह संख्या आई कितनी 18। क्या आई 18 ऐसी संख्या है जो जिसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 9, ठीक ना। तो यह संख्या क्या आई 18, इसका राइट आंसर क्या है 18, ठीक ना। नोट कर लीजिए, हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए, इसमें 2 क्वेश्चन और बच चुका है, ठीक ना, जो हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लिखिए क्वेश्चन नंबर रोमन नंबर 4 कर है मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक ना। उसने ख जांची से रुपए 50 तथा रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपए 50 और रुपए 100 के कितने नोट प्राप्त किए। नोट कर लीजिए। हो गया। अब हम देखेंगे रोमन नंबर 4 कर मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। कोई मीना नाम की लड़की है जो 2000 रुपया उसको चाहिए, जो बैंक से निकालने के लिए गई है। तो कह रहा है उसने खजांची से रुपए 50 तथा रुपए 100 का नोट देने के लिए कहा। वह जब गई तो मान लीजिए खजांची का मतलब होता है चाहे बैंकर होगा या तो कैशियर जो भी है जो पैसा देता है उससे, वह जाकर कही कि हमको सिर्फ 50 रुपए का नोट चाहिए और किसका 100 रुपए का नोट चाहिए। तो वह जो है वह मीना को कुल 25 रुपए का 25 नोट दिया, अर्थात मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। यानी उसका कहने का मतलब यह हुआ कि जो मीना नाम की लड़की है वह 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक को जाती है और वहाँ पे जो कैशियर रहता है, जो बैंकर रहता है, जो मैंने पैसा देता है, उसी से जाकर कही हमको सिर्फ 50 रुपए का नोट चाहिए और 100 रुपए का नोट चाहिए। तो जो बैंकर होता है वह 25 नोट दिया। जब 25 नोट दिया तो कह रहा है ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए का नोट और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त की। यानी कुल उसके पास 50 रुपए के और 100 रुपए के कुल कितने नोट हुए। तो आप लिखेंगे यहाँ पे लेट मीन्स होता है मानना, ठीक ना। लिखेंगे कि जो 50 रुपए का नोट है, 50 रुपए का नोट वह x है और 100 रुपए का नोट क्या है y। क्या है y। क्या से लिखेंगे हम नीचे से प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। कर मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए थे। 50 का नोट ये रहा, 100 का नोट यह रहा था। x प्लस वाई कर लो कितना 25, यानी कुल कोई नोट 25 नोट। समीकरण नंबर 1, यह क्या है समीकरण नंबर 1। आगे देखिए कर मीना ने कुल 2000 रुपए प्राप्त किए।
तो 2000 रुपए प्राप्त कर रही है। तो ₹50 और ₹100, ₹50 और ₹100, तो कह रहा है माने वो दोनों मिला के 2000 रुपये होगा। फिर से देखिए ₹50 के जब मिलाएंगे और ₹100 का, तो कुल माने इन दोनों नोटों का मिलाएंगे तो कितना होगा कुल 2000 रुपये। यहाँ से लिखेंगे कि 50x प्लस 100y इक्वल टू कितना 2000। तो यहाँ से इन दोनों में कॉमन क्या मिला है 50, ठीक ना। तो x प्लस 2y इक्वल टू कितना 2000, कितना 2000। तो x प्लस 2y इक्वल टू, अब यहाँ से 0 से 0 काटा और 5 जगह कितना 20 और बगल में 0, समीकरण नंबर 2। यह समीकरण नंबर 2 निकल के आया। अब जब आपको समीकरण नंबर 1 और 2 मिल जा रहा है तो आप किस विधि से हल करें, विलोपन विधि से। तो आप लिखेंगे यहाँ से समीकरण 1 में से, ठीक ना, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर घटाया जाएगा समीकरण 1 में से 2 को कैसे, यह x प्लस वाई दे रखा है और 25, तो यहाँ से x प्लस जब घटाएंगे तो यह माइनस होगा और यहाँ पर भी माइनस, ठीक ना, घटेगा ना, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 25 और समीकरण 2 है x प्लस 2y इक्वल टू कितना 40। तो जब घटाएंगे तो माइनस, यह भी माइनस, यह भी माइनस, ये होगा क्या कट गया, ये बचा क्या माइनस में y, तो ये बचा क्या 25 में से 40 घट रहा है ना, तो माइनस में कितना 15, माइनस से माइनस कट गया तो y इक्वल टू कितना 15। तो y का मान कितना 15। जब y का मान निकल गया समीकरण 1 में रख दीजिए। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 क्या समीकरण x प्लस y इक्वल टू 25, तो x y का मान कितना 15, y इक्वल टू कितना 25, तो x इक्वल टू कितना 25 माइनस 15, तो x का मान कितना आ जाएगा 10। तो पूछा था हमसे क्या, ज्ञात कीजिए कि 50 रुपए का नोट, तो 50 रुपए का नोट कितने आ जाएंगे 10 टे, और 100 को कितना नोट आ जाएगा 15, कितना 15। ये हमारा क्या है राइट आंसर है, क्या है हमारा राइट आंसर है जो पूछा था हमने। करें ज्ञात कीजिए कि उसने कुल कितने माने 50 रुपए का नोट और 100 रुपए का नोट कितने प्राप्त किए। तो 50 पे कितना आएगा 10 और y के कितना आएगा 15। आई होप कि आप लोग को अच्छे से वीडियो समझ में आया। अगर एक क्वेश्चन और बच जाएगा जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक ना, और हो सकता है कल द्विघात समीकरण को स्टार्ट किया जाएगा, वो लेसन नंबर 4 है, ठीक ना। और आप पीछे का अगर वीडियो नहीं देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट बनी है, ठीक ना, आप उसको पीछे से जाकर कवर कर लीजिए और अच्छे से उसको फेयर पे लिख लीजिए, ताकि अगर मैं जैसे ही बुक समाप्त हो गई तो मैं प्रैक्टिस कराऊं तो आप लोग अच्छे से इसको क्या कर लेंगे हल करेंगे, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।